तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। यार भाई देखो, आज अभी उठ रहा हूँ मैं 8 साढ़े 8 बजे है। और क्यों उठ रहा हूँ इतनी लेट में, क्योंकि आज आना है मेरे को इंडिया। तो आज का पूरा व्लॉग बनाएंगे, अपना ट्रैवल व्लॉग बनाएंगे, वो करेंगे। मैंने सोचा कि भाई उठते ही स्टार्ट कर दिया जाए, बिल्कुल कार्यक्रम में घुस जाता हूँ शुरू होते ही। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग में। और अब मैं पूरी अपनी दिनचर्या दिखाऊंगा आप लोगों को। पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ आज, तो सब कुछ दिखाते रहेंगे, पूरे एयरपोर्ट से लेके सब कुछ। तो बने रहना, पूरा एंड तक का बने रहना, ठीक है। भाई देखो, बढ़िया नहा धो के बिल्कुल फ्रेश वगैरह होके अच्छा फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका हूँ मैं। अब मैं बिल्कुल, एक तो अंदर बिल्कुल ऐसा चुलबुलाहट हो गया है ना मेरे अंदर कि अब जल्दी जल्दी इंडिया जाना है। अब आज का दिन तो मेरा पूरा उसमें ही फ्लाइट में निकलेगा, क्योंकि 14-15 घंटे की फ़्लाइट्स है टोटल। 2 फ्लाइट इधर उधर चेंज करो, तो आज का दिन पूरा उसमें निकल जाएगा। तो बस बड़ा एक्साइटमेंट जैसा भी हो रखा है। और सामान वामान मैंने सब कुछ पैक कर ही दिया है। अब बस निकलना है, 15-20 मिनट में निकलना ही है मुझे। तो चलते हैं अब भाई। सब कुछ करके बाहर पे खड़ा हो गया हूँ। बाहर पे ये देख सकते हो मेरे बैग वगैरह तुम लोग। बस अब बस का इंतज़ार है, अब जितनी जल्दी आ जाए। बोल तो रहे हैं पिछले 10 मिनट से, बोल रहे हैं कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। 2 बार उसके 5 मिनट निकल गए हैं, पता नहीं कब आता है। तो देखता हूँ, फिर निकलते हैं यार। एयरपोर्ट वगैरह के लिए टाइम भी हो गया है, क्योंकि 10 के ऊपर हो गया टाइम। और 1 घंटा तो लगता ही हो इमिग्रेशन वगैरह में, फिर उसके बाद सही है अब। और 1 घंटा तो यहाँ से पहुँचने में ही लगता है, एयरपोर्ट दूर है, ऊपर ट्रैफिक का टाइम है इस समय। तो चलो पहुँचते हैं, फिर करते हैं बात। तो भाई चलो, अपनी एयरपोर्ट की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल रूम से निकल के देख सकते हो यार, बहुत तगड़ा बिल्कुल अटलांटिक ओशन का व्यू। फिर इसके बाद क्योंकि 1 घंटा करीब लगता है एयरपोर्ट वगैरह पहुँचा। अब एक तो यहाँ की दिक्कत क्या है कि एक पुराना एयरपोर्ट है, ये नया एयरपोर्ट बिल्डिंग बन रही है, तो इतनी ज़्यादा अभी तक बनी ही नहीं है। तो इसमें छोटा मोटा जितना भी चल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे इमिग्रेशन चल रहा है। और बेसिकली इथोपियन एयरवेज़ की ही फ़्लाइट्स चल रही हैं, क्योंकि ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन और ये सब। हमको वैसे कतर मिलती थी, पर अब बहुत टाइम से ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो इथोपियन एयरवेज़ ही दे रहे हैं अभी ये लोग। ये देख सकते हो, लग रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा। ये छोटा सा एयरपोर्ट तो है, मेरे भाई वो है। देखो, मेरा सारा चेक इन वेक इन सब कुछ हो गया है, सब हो गया है। बोर्डिंग पास भी मिल गया है, सारा बैग वैग सबमिट कर दिया। अब मैं खाली बैठ रखा हूँ कि अभी बजे रहे हैं 11:15। अभी मुझे 1 से 1.5 घंटा अब यहीं पे बैठे रहना है। फिर उसके बाद फ्लाइट में बैठो, फिर 5-6 साढ़े 6 घंटे की फ़्लाइट, फिर देखते हैं क्या हिसाब है क्या नहीं करते हैं। पर अब तो नींद जैसे भी आने लगती बैठे बैठे। भाई साहब, ये पूरी भीड़ भीड़ लग रखी है बाहर पे बस में बैठने के लिए। लोग यहाँ पे चेक इन वगैरह लोग खाली हो चुका है बिल्कुल। तो चलते हैं अंदर, घुसते हैं, फ्लाइट में जाके दिखाता हूँ सब यार। तो बढ़िया बिल्कुल चेक इन मार के अब हो गया था बोर्डिंग का टाइम। तो ऑन बोर्डिंग के लिए मैं बैठा, बैठ के आराम से फिर फ्लाइट में बैठ के, और फिर अच्छा से हो गया था टेक ऑफ। कितने 1:30 बजे करीब की उधर के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, तो अराउंड इंडिया के टाइम पे 6 बजे कह सकते हो, उस हिसाब की फ़्लाइट थी। तो देख लो भाई, तगड़ा सा बिल्कुल टेक ऑफ देख सकते हो, उड़ चुके हैं हवा में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और यार एक तो इतने लंबे सफ़र में ना, एक तो इंसान दिमाग ख़राब जैसा हो जाता है कि पहली फ़्लाइट बिल्कुल 5.5-6 घंटे की, उसके बाद 8 घंटे की फ़्लाइट। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम और ये सब, प्लस इसमें क्या रहता है कि नींद वीद आती नहीं है एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट फ़्लाइट में क्या ही नींद आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में चू 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 करते रहते हैं ये लोग। प्लस कभी लाइट जला देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो अब ये एरियल व्यू देख लो लागोस सिटी का। लागोस सिटी वैसे बढ़िया जगह है ये। तो फ्लाइट में बैठ के मूवीज़ वगैरह देखने की सोची मैंने, मूवीज़ वगैरह देखने पर। इथोपियन एयरवेज़ में कुछ चीज़ें दिक्कत है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक है नहीं मूवीज़ का, कुछ गिनी चुनी मूवीज़ और यही सब है। प्लस खाना वैसे मिला, हेल्दी खाना था कि फ्रूट्स वगैरह, सैलड वगैरह और ये सब, पर बहुत फीका किस्म का था। और फिर ये देख रहे हो तुम, जो ये एयरपोर्ट का जो वाला है, एयरपोर्ट बोल रहा हो, प्लेन के अंदर का जो लाइट वाइट बंद हो के जो माहौल बन जाता है ना, वो बड़ा बेहतरीन किस्म का लगता है। कि सर ये बिल्कुल लाइट था, और एस्थेटिक्स तो पूरे मेंटेन्ड होते हैं उसमें। कि देख लो अब फिर हो गया था रात के 9 बजे करीब, मैं पहुंच चुका था अदीस अबाबा, द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। उसके बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारा वो था, ले ओवर था अराउंड 2 आवर्स का, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है कि सीधे 14 घंटे की लॉन्गर रूट में फ़्लाइट्स तो जाएगी नहीं, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। तो ये देख सकते हो अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर भाई बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, क्योंकि इसका ड्यूटी फ्री भी बहुत बड़ा है। प्लस ये एयरपोर्ट भी बहुत क्लास एयरपोर्ट है, प्लस लोग भी बिल्कुल बढ़िया लोग आते हैं कि मज़ा जैसा आ जाता है, मन जैसा लगे रहता है। समझ रहे होगे ना तुम मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ बिल्कुल। तो वो चीज़ें बेहतरीन है यहाँ की, और सुंदरता भी मेंटेन्ड है। प्लस गेट्स बहुत ज़्यादा है, तो चलना तो भले ही पड़ता है यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत मुझे जो लगी वो ये है कि
यहाँ पे जो पानी पीने के टैप्स वगैरह हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है कि हर गेट के आगे एक टैप लगा हुआ है, यहाँ पे एक ही लगा है, बहुत 10 गेट में एक लगा होगा, तो उसमें बहुत भीड़ भी और ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो फिर दूसरी फ़्लाइट ऑन बोर्ड वगैरह करके खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लिया था। फिर मैं सुबह ही उठा, सीधे सुबह उठा और मैंने देखा यार बढ़िया, बिल्कुल उजाला उजाला हो गया है, रात का समय पूरा कट चुका है। रात के समय में एक तो टर्बुलेंस वगैरह हो रहा था, तो मेरी थोड़ी फट जैसी जाती है यार टर्बुलेंस में। फिर देख सकते हो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली का प्रदूषण भाई, दिल्ली पहुंचते ही प्रदूषण ऊपर से दिखता है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट प्रदूषण की लेयर दिख रही थी मुझे ऊपर से। तो फिर उसके बाद उतरे, कितने बजे पहुंचा था मैं, सुबह 7:45-8 बजे करीब में पहुंच गया था दिल्ली एयरपोर्ट में। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट का भी ये कि एग्जिट के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, बस ये है कि वॉकिंग एक्सकेलेटर है, तो इसमें 7-8 इतनी ज़्यादा थकान और ये सब चीज़ें लगती नहीं हैं। पहुंच गए हूँ सुबह सुबह। बस फिर सब कुछ करके चेकआउट वगैरह करके दिल्ली एयरपोर्ट में, एक तो चेकआउट बहुत जल्दी हो गया भाई, कि क्योंकि नए नए वो लगे हुए थे वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर, वहाँ पे गया मैं सेट, उसने चेट करके मार के दे दिया। फिर सब कुछ बैगेज वगैरह कलेक्ट करके फिर मैं चल गया था अपने घर की तरफ। अब इसके बाद की मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी भी नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज, प्लस मेरे जियो के सिम के साथ भाई एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि मैं जैसे ही आया, मैं रिचार्ज की दिक्कत हो गई थी, मैं कराना भूल गया था नाइजीरिया में, तो यहाँ आया वो साला बंद हो गया, कि बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गया। मैं फ़ोन कैसे करूँ, ना वाईफाई कनेक्ट हो रहा। अरे भाई बहुत बुरे हाल हो गए थे। प्लस दिल्ली घुसते ही जो गर्मी भपका लगा है मुझे, ऐसा लग रहा था किसी भट्टी में आके बैठ गया हूँ मैं, इस कदर का भपका। गर्म होने लग गया यार मुझे बहुत ज़्यादा। ये सुबह के 10 बजे इतनी तेज ऐसा गर्म हो रहा है। 2-3 दिन से आज बहुत तेज गर्मी हो रही है। सुबह 11-10 बजे ऐसा हो रहा है, दिन में 2 बजे तक का तो कैसा हो जाएगा। बारिश वारिश नहीं हो रही क्या? बारिश वगैरह एक दो दिन हालत खराब है, नहीं तो ऐसा नुकसान नहीं है। तो अब देख लो भाई, ये नोएडा की वो वाली गली है भाई, जिनमें मैंने 1 साल नौकरी वगैरह करी है। बिल्कुल एक एक चीज़ें ऐसे आंख बंद करके रटी हुई गलियाँ हैं। और प्लस ये एक तो ये स्पेक्ट्रम मॉल बन रहा है भाई, पता नहीं क्या सोच के ये लोग इस कदर मॉल बंद ही नहीं कर रहे भाई इसका कंस्ट्रक्शन। जब मैं आया था तब पहली वाली बिल्डिंग बन रही थी, उसके बाद अब ये दूसरी बन गई है, तीसरी पीछे भी चल रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है इधर। अरे साला सुबह 10 बजे जो है रैप्टे पड़ रहे थे भाई, ये धूप के जो रैप्टे हैं, मजाक से हट के भाई मौत जैसी आने लग गई थी। अरे भाई पहुंच गया हूँ नोएडा, घर में पहुंच गया दीदी के भाई, क्या बताऊँ मैं। अरे भाई यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला जो ख्याल आया मेरे अंदर वो यही था कि इससे बढ़िया नाइजीरिया का मौसम है। भयंकर ऐसे सुबह के 10 बजे से पित्तों वाली गर्मी हो रही है कि दोपहरी घाम में तो मर जाए इंसान यहाँ पे सोच के ही। बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत बुरे। अरे भाई बहुत बुरे हाल है भाई, खतरनाक किस्म के। अब देखो एक तो लगी थी मुझे बहुत तगड़ी भूख, और मुझे जानना है भर के खाना, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, मेरा जियो का तो सिम डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं रिचार्ज नहीं कर पाया। वाईफाई एयरपोर्ट में चला नहीं, तो मैंने कॉल पे बताया भी नहीं अभी तक किसी को, पहुंच गया हूँ सीधे 2 घंटे बाद सीधे घर ही पहुंच रहा हूँ। तो अब देखते हैं भाई, मुझे भूख लग रही है, जाके खाना वाना खाता हूँ, कुछ नहीं है तो बाहर से खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो बनाया होगा दीदी ने। खैर तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब बहुत ब्लॉग आएंगे, बहुत दिन प्रति दिन ब्लॉग डालूंगा।